बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दरिया खान में ताजरान इलेक्शन पहली बार हो रहे हैं। हमने बंदोबस्त किया है, एक प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया है, जिस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है आखिर आप ही क्यों। इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाएंगे दरिया खान के ताजर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले ग्रुप्स के सरबराहान से या उनके नुमाइंदगान से। आज हमारा इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। हमारे आज के मेहमान हैं हाफिज़ उमर राना। आप यंग ताजर इत्तेहाद के बानी हैं। आप पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक भक्कर के ज़िली सदर हैं, माहिर तालीम हैं, माहिर उलूम दीनिया हैं और यंग अवामी फलाही इत्तेहाद दरिया खान के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद। हाफिज़ उमर राना साहब, आपका ग्रुप यंग ताजर इत्तेहाद, आपने आवाज़ लगाई इलेक्शन की, ताजर इलेक्शन की आवाज़ लगाई। सवाल ये है, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि वो क्या था, वो क्या ज़रूरियात थीं कि दरिया खान में ताजर इलेक्शन की ज़रूरत को महसूस किया गया। सबसे पहले सईद भाई, आपका और आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें अपने प्लेटफार्म पे बुलाया और हमें मौका फराहम किया कि हम अपने ख्यालात का इजहार करें। उसके बाद ये कि ताजरान जो है पिछले कई सालों से मसाइल का शिकार थे और जो क़यादत यहाँ पे बनी हुई थी वो ख़ुद ब खुद क़यादत थी, उनको ताजरान ने नहीं मुंतखब किया था। यही वजह है कि जो क़यादत ख़ुद ब खुद वजूद में आए उसको एहसास नहीं होता नीचे वाले तबके का। तो ताजर ये चाहते थे कि हम कोई क़यादत ऐसे लेकर आएँ कि जिसको हम ख़ुद मुंतखब करें और हमारे मशवरे से वो मुंतखब हो। तो वो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत का हुसन इलेक्शन है। जमहूरियत में इलेक्शन के ज़रिए क़यादत का इंतखाब होता है। तो इसलिए हमने ये बुलंद किया, जो है एक आवाज़ बुलंद की कि अब ताजर की जो क़यादत आए वो इलेक्शन के ज़रिए आए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कोई हाथ है, ताजर इत्तेहाद को किसी ने क्रिएट किया है। कौन है आपके पीछे? हमारे पीछे सर अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, हमारे पीछे ताजर हैं, 99% ताजर हैं। आप देखें, एक आध बंदा आपकी बातों से, मीठी बातों से कोई बेवकूफ़ बन सकता है। पूरा शहर इस वक्त आप सर्वे कर लें, 99% लोग हमारे साथ हैं। और 25 दिसंबर को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें ताजर, पूरे शहर की ताजर क़यादत वहाँ पे मौजूद थी और उनके सरबराही में ये जो है इलेक्शन बोर्ड का ऐलान हुआ। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मौजूद थे, आपने भी वहाँ देखा। तो सब मुत्तफिक थे और मुत्तफिक का जो है इलेक्शन बोर्ड बनाया गया और उसका चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, आप कहते हैं कि ताजर इत्तेहाद के पीछे ताजर हैं, कोई और सियासी हाथ नहीं है। अच्छा, एक जो सवाल उठता है, आप तक भी सोशल मीडिया के ज़रिए से या किसी न किसी ज़रिए से पहुँचा होगा कि आप खुद तो ताजर नहीं हैं, ताजर रहनुमा आप कैसे हैं, कैसे आप ताजर की क़यादत कर सकते हैं? तो है कोई अल्टरनेट आपके पास, मुतबादिल क़यादत है? जी, सबसे पहले ये बात आज क्लियर करता चलूँ कि ये क्वेश्चन अक्सर साथी करते हैं कि जी आप खुद ताजर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताजर हूँ, मेरी कपड़े की दुकान है, मेरे जो है मेरे अजीज़ों के कपड़ों की दुकान है, मैं कपड़े की तिजारत करता हूँ। इसके अलावा और ख़रीदो फरोख्त ज़मीन का कारोबार भी मैं करता हूँ, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। बाकी रही बात ये कि मेन बाज़ार के अंदर मेरी दुकान नहीं है, उसकी वजह से अगर कोई कहता है कि मैं ताजर नहीं हूँ तो ये बात गलत है। अगर दीगर क़यादतें जो दुकानों पे बैठती भी नहीं हैं और वो ताजर क़यादत अपने आप को कहलवाती हैं, मैं नाम लेना बेहतर नहीं समझता, तो जब वो ताजर क़यादत हो सकती है तो हम क्यों नहीं। अच्छा, किसके मुकाबिल आए हैं, ये किसको मुकाबिल समझते हैं? हम हर उस शख्स के मुखालिफ हैं जो जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ है। हम ये समझते हैं कि कोई भी शख्स ताजरों का कायद बने तो वो जमहूरी तरीके से बने, वो सिलेक्ट हो के ना खुद ब खुद जो है ना वो अपनी सिलेक्शन ना करे, बल्कि उसको ताजर मुंतखब करें। और ताजर कैसे मुंतखब करेंगे? वो अपने वोट के ज़रिए करेंगे और जब उनके सामने उम्मीदवारान होंगे इंशाल्लाह वो बेहतरीन इंतखाब करेंगे। पूरा शहर, इतने लाखों करोड़ों का तिजारत यहाँ पे हो रही है, तो ऐसे बेवकूफ़ फ़ैसला नहीं करेंगे। ताजर अल्हम्दुलिल्लाह सारे अक्लमंद हैं और अक्लमंदी का ही फैसला करेंगे। किसी से इत्तेहाद भी कर सकते हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी बेहतर हमें फ़ील हुआ और महसूस हुआ कि ये शख्स या ये ग्रुप जो है वो ताजरों के लिए बेहतर है, हम इंशाल्लाह उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और ताजरों की फलाह के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन से अलावा भी किसी ऑप्शन पे गौर हो रहा है, आप कर रहे हैं, ये कहीं पे आपको नज़र आता है कि इस सारे प्रोसेस में कोई है कुव्वत, ऐसा हो रहा है? दीगर ग्रुपों ने हमसे बात की, ख़ुसूसन एक अहम ग्रुप जो पिछले कई सालों से इस शहर पे जो दावा करता है कि हम ताजरों की खिदमत कर रहे हैं, उनकी तरफ से कई दफ़ा बात हुई, लेकिन हमारा मेन मोटो और हमारी बुनियाद का मकसद ही एक ही था। हमने इब्तिदा ये की थी कि हम जमहूरी अमल चाहते हैं और जमहूरी अमल के ज़रिए जो है हम इंशाअल्लाह ताला क़यादत लेकर आएंगे, और जमहूरी अमल के ज़रिए कोई भी आ जाए, वो जीत कर आए, ताजरों के वोट के ज़रिए मुंतखब हो, इंशाअल्लाह ताला उसको, मतलब ताजिर इत्तेहाद जो है इलेक्शन से हट के कोई ऑप्शन नहीं, इलेक्शन से हट के कोई, हमारा ग्रुप और दीगर जो हमारे साथ 99% जो लोग हैं उन सब की आवाज़ यही है, वो सब इलेक्शन चाहते हैं। अच्छा, मकामी सियासत को, मकामी सियासी धड़ों को, ये सियासी लोगों को किस कदर आप समझते हैं कि उन्हें ताजिर इलेक्शन में हिस्सेदार होना चाहिए, उनकी दिलचस्पी होनी चाहिए? देखिए जी, ताजर इससे पहले जो जितने भी कायदीन हैं ताजरों के, उन सब का कहीं ना कहीं सियासी वाबस्तगी है। वो इनकार करें, उनका रिकॉर्ड आप देख लें, वो किसी न किसी सियासी ग्रुप से वाबस्ता रहे हैं और अब भी उनके रिलेशन सियासी लोगों से हैं। बाकी रही ताजर का, अगर मैं ये कहता हूँ कि ताजरों का सियासियों से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो मौजूदा हुक्मरान हो, जो हाकिम हो, जो सियासी कुव्वत मौजूदा हाकिम हो, उनसे ताजरों का अच्छा होना ज़रूरी है। इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। ताजर जो है आगे बढ़ेंगे, उनके मसाइल ख़त्म होंगे जब उनका मुंतखब नुमाइंदा एक सामने ऊपर भी उनका ताल्लुक़ होगा इंशाअल्लाह। मैं ये बेहतर समझता हूँ कि सियासत का इसमें इन्वॉल्वमेंट ये है कि ताजरों की अपनी क़यादत हो, लेकिन साथ अगर उनका वहाँ रिलेशन बन भी जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारा जो प्रोग्राम है आखिर आप ही क्यों, उसी की रेफरेंस से सवाल है कि यंग ताजिर इत्तेहाद ही क्यों, राना हाफिज उमर ही क्यों, आखिर आप ही क्यों, क्या मंशूर है आपके ग्रुप का? हमारे ग्रुप का मैं मंशूर सलीम भाई, हमारे ग्रुप का मंशूर था इत्तेफाक व इत्तेहाद। हमने ताजरों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी राय से जो है वो इलेक्शन बोर्ड बनाया गया। ये हमारा मेन मोटो था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। हम ये नहीं कहते कि आप हम ही आएँ, हम ये चाहते हैं कि जो भी ताजर की खिदमत करे, अच्छे तरीके से करे, वो आए। 2 साल का ट्रिब्यून होगा इंशाल्लाह, इलेक्शन बोर्ड के ज़ाब्ते इखलाक में लिखा हुआ है। जो खिदमत करेगा दोबारा उसको ताजर सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं करेगा तो उसको बैक पे कर देंगे। ये नहीं होगा कि वो मुसल्लत रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, अभी तक किसी भी ग्रुप की तरफ से बाकायदा तौर पे उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। भले 2-4 पोस्टर सोशल मीडिया पे लगे हैं, लेकिन उनमें किसी भी ताजिर ग्रुप का उन्होंने नाम नहीं इस्तेमाल किया, नाम नहीं दिया गया था। आप समेत किसी भी 4 ग्रुप सामने हैं, आप समेत किसी भी ग्रुप ने अभी तक बाकायदा तौर पे उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। उसकी कुछ वजूहात है कि इससे पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ ही नहीं है, पहली दफ़ा इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसमें यह है कि जोड़ तोड़ जारी है और बड़े ज़ोर शोर से जारी है। इंशाअल्लाह ताला 3 मार्च जो है वो इलेक्शन बोर्ड ने लास्ट तारीख रखी है कागजात नामजदगी की। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख तक आपके सामने चेहरे वाज़ेह हो जाएंगे कि कौन मैदान में हिस्सा ले रहा है, कौन नहीं ले रहा। इलेक्शन बोर्ड के 1-2 इजलास में जो इंतखाबी हल्का है उसकी वजाहत की गई थी। उसके बाद सवाल उठा म्यूनसिपल कमेटी हुदूद का, लकड़ मंडी के दुकानदारों के, ताजरों के वोट का, और फिर कहीं किसी हद तक जोड़ा गया रेडी बानों के वोट से। क्या मामला है? बात यह है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब के नुमाइंदे इलेक्शन बोर्ड के अंदर मौजूद हैं और उनका जब भी मशवरा होता है, जब कहीं इकट्ठ होता है तो वो सारे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की राय देते हैं। अब वहाँ पे जो है ये म्यूनसिपल कमेटी पे सबका इत्तिफाक हुआ था कि एमसी की हदूद के अंदर जितनी दुकानें हैं वो शामिल की जाएंगी। तो उसी को सामने रखते हुए ये उम्मीद यही है कि इलेक्शन बोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले भी मशवरा किया है और इसमें सारे ग्रुपों के लोग मौजूद हैं। कोई ग्रुप ये नहीं कह सकता कि उनका नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद नहीं, तकरीबन सब के मौजूद हैं।
تو امید رکھنی چاہیے، اور وہ سب کے سب تاجر ہیں، وہ غیر تاجر نہیں ہے اس الیکشن بورڈ کے اندر، تو امید یہی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ تاجر کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں۔ میونسپل کمیٹی حدود، لکڑ منڈی، ریڑھی بان، ان کے معاملہ پر کچھ تنظیموں نے الیکشن بورڈ کو اپنے تحفظات بھی جمع کروائے ہیں، اور اسی عنوان پر، اسی نقطہ پر بائیکاٹ کی بات بھی کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بائیکاٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ ہماری بہتری جمہوری عمل کے اندر ہی ہے، اور تنظیموں کے نہیں، چند افراد نے اپلیکیشن دی ہے، تنظیم کی بات نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ وہ اپلیکیشن پہ جو ہے نا نام استعمال ضرور کیا گیا، لیکن آپ کو جب 3000 ووٹ کے قریب اس وقت درج ہو گیا ہے تاجروں کا، 3000 ووٹ، ایک سائڈ پہ 3000 ہو، ایک سائڈ پہ 3 نام ہو، تو آپ خود سمجھتے ہیں حیثیت کس کی زیادہ ہے۔ اور الحمدللہ جنہوں نے جو ہے اپنا ووٹ اندراج کروایا ہے، وہ گویا کہ الیکشن چاہتے ہیں، الیکشن چاہتے ہیں تو انہوں نے ووٹ درج کروایا۔ اچھا، الیکشن کو امن و امان کو کہیں پہ جوڑتے ہیں؟ کوئی الیکشن سے کوئی مالک دکاندار کرایہ دار، ان کے درمیان کوئی پھٹا، کوئی ایسے امن و امان کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا سر۔ بات یہ ہے کہ الیکشن اس شہر میں ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ، ہم جمہوری ملک کے الیکشن پہ دریا خان میں تاجران کا الیکشن ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر جو ہے بلدیاتی الیکشن میں کوئی مسائل نہیں ہوتے، اور اسی طرح یہ ہمارے صوبائی الیکشن ہوتے ہیں یا نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، ان کے لیے جب یہاں مسائل نہیں ہوتے، ان کے لیے کوئی اتنی جھڑپ نہیں ہوتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تاجران کے لیے بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور میں یہ کہتا ہوں اس سے بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے جمہوریت کا حسن الیکشن، انشاءاللہ الیکشن کے ذریعے بہتری آئے گی۔ وہ قوتیں جو الیکشن نہیں چاہتی وہ یہ کہتی ہیں کہ جی مسائل کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اب تک پورا من طریقے سے سارا سسٹم چلا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی چلے گا۔ میری آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہی ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو امن کا ٹیگ اپنے ساتھ لگاتے ہیں، وہ امن کے لیے کام کریں، وہ بدامنی نہ پھیلائیں، وہ عوام میں تشویش نہ پیدا کریں۔ الیکشن بورڈ کے ضابطوں سے، الیکشن بورڈ کی کارکردگی سے ینگ تاجر مطمئن ہے؟ کتنا مطمئن؟ الحمدللہ ہم 100% ان سے مطمئن ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہر فیصلے پر ہم لبیک کہیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ حافظ محمد عمر رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، حافظ صاحب سے ہم نے ان کے گروپ کی کارکردگی، ان کا منشور، اور ان کا مطلب دکانداروں کے لیے ان کی جو مطلب چاہتے ہیں وہ ہم نے جانی۔ اگلے پروگرام میں، اگلی ویڈیو میں ہم الیکشن میں حصہ لینے والے کسی دوسرے گروپ کے سربراہ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ السلام علیکم۔